सभी को नमः संस्कृताय। संस्कृत 25 कोड प्रथम यूनिट के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। ये अंतिम टॉपिक है प्रथम यूनिट का। तो प्रथम इकाई का वेदांग हमें अध्ययन करना है। वेदांग में आप सभी जानते हैं कि वेद के अंगों को वेदांग कहते हैं और वेदों के गुण रहस्यों को तथा वास्तविक अर्थों को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप वेद के अंगों यानी वेदांगों का समुचित अध्ययन नहीं कर लेते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वेदों के गुण एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि। अंग तो वह हैं जिनसे किसी वस्तु का बोध हो, कोई वस्तु जानी जाए, किसी वस्तु का ज्ञान हो। अब यहाँ वस्तु से तात्पर्य हमारा है अपौरुषेय वेदों से। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। देखिए, मंत्रों का अर्थ बताना कब जान पाएंगे आप मंत्रों का अर्थ? जब आप शिक्षा वेदांग को पढ़ेंगे। शिक्षा वेदांग क्या कहता है? शिक्षा वेदांग मात्राओं, वर्णोच्चारण इत्यादि का ज्ञान आपको कराता है। उदात्त अनुदात्त की आपको शिक्षा देता है। किसी शब्द के उच्चारण में उदात्त की जगह यदि अनुदात्त आप कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि आपको उदात्त अनुदात्त स्वर भेद इत्यादि नहीं होगा, मात्रा भेद आप नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आप वेदों का अध्ययन कर पाएंगे? उसी तरह किन मंत्रों का प्रयोग कहाँ होगा, ये विनियोग आपको कल्प वेदांग बताते हैं। व्याकरण आपको धातुओं के रूपों को बताता है। व्याकरण आपको व्याकरण जो वेदांग है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, मुख्य कह दिया गया है, वह आपको उन सारी चीज़ों को बताता है जिनसे आप लिंग भेद इत्यादि कर पाते हैं, लकार भेद इत्यादि कर पाते हैं। अब देखिए कि वेदांगों की संख्या जो है वह 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। क्या लिखा है देखिए। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। चलिए सर्वप्रथम हम प्रारंभ का ही पढ़ देते हैं आपके लिए। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणा। शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणा। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये वेदांगों के विषय में आपके समक्ष श्लोक उनके नामों को गिनाता है कि शिक्षा वेदांग है, व्याकरण वेदांग है, छंद वेदांग है, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प भी वेदांग है। मनीषीगण, जो हमारे प्राचीन मनीषीगण हुए, उनके द्वारा ये वेदों के अंग, ये 6 वेदों के अंग कहे गए। अब एक और पाणिनि शिक्षा में श्लोक मिलता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं
सर्वप्रथम तो आपसे प्रश्न यही बनेगा कि इनमें में से कौन सा वेदांग नहीं है। और अब मैं आपको कह दूं कि यदि प्रश्न आपसे कहें कि वेद पुरुष का पैर कहा गया है, छंद वेदांग को हाथ कहे गए हैं, कल्प को हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, नयन कहे गए हैं, आंखें कही गई हैं, ज्योतिष को ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, कान कहे गए निरुक्त, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, शिक्षा को नासिका कहा गया, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को व्याकरण कहा गया, मतलब वेद पुरुष का जो मुख है वही व्याकरण है, या फिर आप ऐसा कहें कि व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गया। यही बात इस बॉक्स में आपको बताई गई है। और साथ में पाणिनि ये भी कहते हैं कि इन्हीं अंगों के साथ यदि आप वेदों का अध्ययन करते हैं, तस्मात् सांग सांग अंगों के साथ अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते, छंद क्या है, पाद यानी कि पैर, कल्प क्या है, हस्त यानी कि हाथ, ज्योतिष चक्षु हैं, नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं, और शिक्षा ग्रहण व्याकरण मुख है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद वेदांगों का नाम लिया गया है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत क्या आता है? पराविद्या के अंतर्गत जो है वह ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपौरुषेय नहीं हैं। और अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद और 6 वेदांग आते हैं। अपरा यानी कि जो आपकी पहुंच से परे हो, जो अपौरुषेय हो, जिसका निर्माण आप नहीं कर सकते, साधारण मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, जो सृष्टि की उत्पत्ति में ईश्वर के द्वारा ही निर्मित किए गए हों, मानवार्थ, मानव के कल्याणार्थ। अब अपराविद्या के अंतर्गत क्या हो गए? वेद और 6 वेदांग। और पराविद्या के अंतर्गत वे सभी ग्रंथ जो कि अपौरुषेय नहीं हैं अपितु पौरुषेय हैं। कुछ लोग पुराणों को पौरुषेय मानते हैं, कुछ लोग अपौरुषेय मानते हैं, तो इस भ्रम में ना पड़ें। अब शिक्षा वेदांग की हम आपसे चर्चा करेंगे। हमने एक सामान्य अध्ययन आपके समक्ष रखा, अब हम शिक्षा वेदांग को स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं कि परीक्षा उपयोगी तथ्य सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से कौन कौन से परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं वह उचित होंगे। अब शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते स शिक्षा। स्वर वर्ण इत्यादि जो उच्चारण प्रकार हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ये जो स्वर वर्ण आदि उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण प्रकार हैं, इनकी शिक्षा देना, इनका उपदेश करना ही शिक्षा है। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण, अच्छा यहाँ स्वर वर्ण आदि कह दिया तो व्यंजन इत्यादि सारे वर्ण इसमें आ गए। आदि वर्णों की शिक्षा दी जाती है, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अच्छा, तैत्तिरीयोपनिषद जो है वह तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक है। इन्हीं प्रपाठकों को बल्ली कह दिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद में। प्रथम बल्ली का
प्रथम वल्ली बराबर तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां प्रपाठक, द्वितीय वल्ली बराबर 8वां प्रपाठक और तृतीय वल्ली बराबर 9वां प्रपाठक। प्रथम वल्ली का नाम ब्रह्मानंद वल्ली, नहीं शिक्षावल्ली। प्रथम वल्ली का नाम शिक्षावल्ली, दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी वल्ली भृगुवल्ली। तो उसी शिक्षावल्ली में 6 अंग बताए गए हैं शिक्षा के, और उन्हीं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, तत्पश्चात स्वर, उसके पश्चात मात्रा क्या है ये जानेंगे, और बल तथा साम और संतान के बारे में भी अध्ययन करेंगे सामान्य दृष्टिकोण से। वर्ण क्या है? वर्णों अकार आदि, अर्थात आकार आदि को वर्ण कहते हैं। आ क ग घ इत्यादि ये सभी वर्ण हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। बात उचित है, वेदों का ही नहीं अपितु भौतिक जगत का ज्ञान हो आपको, किसी भी शिक्षा से संबंधित कोई भी ज्ञान आपको हो, तो वर्णों का ज्ञान आप चाहते हैं कि भाई हमें सारा ज्ञान हो, तो वर्णों का ज्ञान अत्यावश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काला अक्षर मेष बराबर। ये तो उनके लिए होता है जिनको शिक्षा नहीं मिली होती है वर्णोच्चारण की। और वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। स्वर हैं 13, स्पर्श हैं 27, या र ल और व ये अंतस्थ कहे जाते हैं। सा स श और ह ये कहे जाते हैं ऊष्म। विसर्ग, अनुस्वार, जीव्या, मूलीय, उपपदमानी, एक एक वर्ण ये भी होते हैं। यदि आप जोड़ेंगे तो योग आपको 52 मिलेगा। अब पाणिनि शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या क्या कही गई है? उन्होंने कहा है त्रिहि षष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मता। इस तरीके से एक पंक्ति आती है वहाँ। तो वर्णों की संख्या 63 है। समृत और विवृत आ को अगर अलग अलग माने तो 64 हो जाते हैं। इसीलिए पाणिनि कहते हैं कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि, 63 या 64। अगर आप समृत और विवृत आ जो छोटा होता है समृत और विवृत उसको अलग अलग मानते हैं तो वर्ण 64 हो जाते हैं। स्वर की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब यहाँ हम देखते हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर हो गए कितने? 3। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्वर का अभिप्राय क्या है। अब हम इससे पहले पढ़ रहे थे वर्ण, वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर से क्या तात्पर्य है ये देखते हैं। स्वर कितने हैं? 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। स्वर भेद से अर्थ होता है कि यदि आप स्वर में भेद करते हैं, यदि आप उदात्त की जगह अनुदात्त करते हैं तो आपका जो अर्थ है वह अनर्थ कर सकता है। इंद्र शत्रुर्विर्धस् वर्धस्व इत्यादि जो आता है, ये आप इसका उदाहरण जानते होंगे कि इस उदाहरण की चर्चा नहीं करते हुए हम आगे ही बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि इंद्र के हानि करने के लिए, कि इंद्र जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो, पतन को प्राप्त हो, इसके लिए वृत्रासुर जो होता है वह यज्ञ करता है। और उसमें जो आहुति डाली जाती है उसका भाव ये होता है कि इंद्र का मतलब वृत्रासुर जो है, इंद्र जिसका शत्रु है वह मृत्यु को प्राप्त हो। ये मतलब वेदों जो मंत्रोच्चारण होता है उसके उदात्त अनुदात्त के भेद से ये अर्थ निकलता है। जबकि जो आहुति डालने वाले होते हैं राक्षसगण, उनका भाव यह होता है कि इंद्र जो है यानी कि इंद्र शत्रु जो है वह मरे, इंद्र शत्रु जो है वह पतन को प्राप्त हो। और जबकि यह अनुदात्त या फिर उदात्त हो जाने इत्यादि भेद हो जाने से, स्वर भेद हो जाने से
भाव क्या निकलता है कि इंद्र के शत्रुओं का पतन हो, मृत्यु को वह प्राप्त हो। तो ये हो जाता है। इसके बारे में भी हम पाणिनीय शिक्षा में बिल्कुल चर्चा करेंगे। मात्रा क्या है, हमने देखा स्वर हमने पढ़े, 3 स्वर हुए। मात्राएं हमने पढ़ेंगे अब हम। तो मात्रा है 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। 3 मात्रा होती। 3 मात्रा से तात्पर्य है काल। मात्रा से तात्पर्य कि कितना समय आप लेते हैं उच्चारण में। जैसे क, आ, ऊ या फिर ओ, ये प्लुत हो गया। व्यंजन की मात्रा आधी होती है। अब पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को 1 मात्रा कहते हैं। यह नारदीय शिक्षा में कहा गया कि पलक गिरने में जितना समय लगता है वह 1 मात्रा काल माना जाता है नारदीय शिक्षा के अनुसार। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा वर्ण, स्वर, मात्रा और बल। अब हम देखेंगे बल। बल, साम और संतान। बल क्या है? वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न कितने हैं? 2 हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। और जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान कितने हैं? 8, हृदय, कंठ, सिरह, इसे कहते हैं मूर्धा, सिर यानी कि मूर्धा, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। हृदय, कंठ, सिर, जिह्वा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं कि भाई ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो कहते हैं बकारस्य दंतोष्ठम उपपदमानीय नाम ओष्ठौ उ पू, पू वर्ग, पा फा बा भ म इत्यादि। इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। यदि आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपके ओष्ठ में जो है प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं होंगी, वह हलेंगे। जैसे पा, फा, बा दोनों होठ मिल रहे हैं। तालु से इचु यशानाम तालु, ई तालव्य उच्चारण है इसका। चू यानी कि पूरा चू वर्ग, चा छा जा झा इया, पूरा चू वर्ग तालु से उच्चारित होता है। इचु या भी तालु से उच्चारित होता है। और इसीलिए तो ई और या एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ई के स्थान पर या हो जाता है और या के स्थान पर ई हो जाती है संधि के समय। इस तरीके से ये सभी आपको समझने चाहिए। अब साम क्या है? वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध और माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। हम इससे पूर्व सामवेद पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि सामवेद जो है वो गीति प्रधान वेद है। इसमें गायन प्रधान है, इसमें गान प्रधान है। और गायन क्या होता है भाई? किसी चीज़ को आप गाते हैं तो उसमें माधुर्य होता है और बिल्कुल शुद्ध माधुर्य होता है, दोष नहीं होता, गुणों से वह युक्त होता है। और इसी गाने वाले उच्चारण को ही तो साम कहते हैं। और साम का अभिप्राय क्या है? समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण। सुस्वर यानी कि गायन वाला स्वर। स्वर सामान्यतः कह दें तो स्वर तो केवल स्वर ही होता है, लेकिन सुस्वर कह दिया गया तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि सुस्वर से तात्पर्य हो जाएगा कि अच्छा गायन। अब संतान क्या है? संतान का अर्थ है संहिता। संतान यानी कि 2 शब्दों का, 2 वर्णों का मिलना, संहिता। अब ये संहिता किसी की भी हो सकती है। वर्ण, शब्द, वाक्य इत्यादि किसी की भी। वाक्य की जब संहिता होती है तो हम उसे कारक कह देते हैं, और जब संहिता शब्दों की होती है तो हम उसे समास कह देते हैं।
और जब वर्णों की संहिता होती है तो हम उसे संधि कह देते हैं। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना अत्यावश्यक है। संधि के लिए तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे ही। अब आपके समक्ष कुछ शिक्षा ग्रंथ रख रहा हूँ। शिक्षा वेदांग हम पूर्णतः पढ़ेंगे, मतलब परीक्षा उपयोगी तथ्यों के रूप में। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ कितने हैं? 35 हैं। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन प्रकाशित हुआ है शिक्षा संग्रह नाम से। इसमें ध्वनि विज्ञान से संबद्ध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अच्छा, देखिए शिक्षा क्या है? शिक्षा वर्णोच्चारण की तो आपको शिक्षा देता है। और वर्णोच्चारण कैसे होता है? जब वर्णोच्चारण ध्वनि ही तो है। वर्णोच्चारण में पा इत्यादि जो स्थान है, उन स्थानों को छूकर वायु बाहर ही तो निकलती है और इससे ध्वनि ही तो निकलती है। तो ये ध्वनि विज्ञान ही हुआ। अब पाणिनीय शिक्षा, जो कि हमें हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़नी भी है और पूरी पढ़नी है, तो पाणिनीय शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक हैं। कितने? 60। मैं कोशिश करूंगा कि ये 60 ही श्लोक हम 2 या फिर 3 वीडियो में करने का कवर करेंगे। अब पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, समृद्ध और विवृत, घोष और अघोष, पाठक के गुण और दोषों का वर्णन है। पाठक के गुण दोष कुछ बताए हैं कि भाई गीत शीघ्रे शिरः कंपी तथा लिखतः पाठकः, और इस तरीके से अनज्ञो अल्पकंठश्च षडेति पाठकाधमा। एक शब्द शायद मैं गलत बोल गया कि वह अल्पकंठ से तो पढ़ता ही है, लेकिन उससे पहले वाला जो है उसको हम देखेंगे। पाणिनीय शिक्षा जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसका काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पाठक के उत्तम पाठक के गुण हैं, ऐसा पूछा जाता है, या फिर कौन से नहीं है। तो 6 के 6 हमें यदि याद होंगे तो हम आसानी से बता देंगे। भारद्वाज शिक्षा, इसमें पदों की शुद्धता, ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया है। ये सामान्यतः आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल एक रीडिंग मात्र ले लीजिए। याज्ञवल्क्य की शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे तो हम पढ़ेंगे ही। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन है। अच्छा, प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, टोटल 35 शिक्षा ग्रंथ हैं और 32 का प्रकाशन तो हो ही चुका है एक ही पुस्तक में। और इस प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में क्या है? इसमें स्वर वर्ण आदि के शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उल्लेख प्राप्त होता है। नारदी शिक्षा में सामवेद के रहस्य स्वरों का विस्तार से वर्णन है। अभी नारदी शिक्षा के अनुसार ही हमने देखा कि पलक गिरने में जितना समय लगता है वही मात्रा काल है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा है, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यान्दिनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका, केशवी, स्वरांका और स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा। इसके पश्चात हम व्याकरण वेदांग या फिर जो भी क्रम से हम पढ़ रहे हैं, तो हम सिलेबस के क्रम से ही आगे बढ़ेंगे। अब जो भी वेदांग लगा हुआ होगा सिलेबस में, उसकी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये सामान्य चीज़ें हैं और सामान्य अध्ययन ही हमें करना है। तो मेरा ध्येय यह है कि आप इनको तो कंठस्थ कर ही लें। 95% चांस है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है
और अगर आप पिछले प्रश्न भी लगाएंगे तो उसमें भी आपको यहीं से सारा कुछ आंसर्स कवर हो जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। कुछ यदि बाहर का होता है तो आप अवश्य कमेंट करके मुझे सूचित करिएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः। आपने अंत तक इस वीडियो कक्षा को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।